नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संघर्ष। प्रदीप और रागिनी अपने बेटे सूरज को समझाते हुए कह रहे थे, कल दादाजी आ रहे हैं, तुम अपने कमरे में जगह बना लो। क्यों? देखो माँ, पहले ही बोल रहा हूँ, दादाजी के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता मैं। सूरज को उम्मीद थी कि माँ उसका पक्ष लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम हाल में सो जाया करना। और वैसे भी पापा जी पहले की तरह 5-6 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। सूरज पैर पटकता हुआ चला गया। अब तक प्रदीप के माता पिता गांव में रहते थे। प्रदीप उनकी इकलौती संतान है। बहुत बार कहने पर भी दोनों प्रदीप के पास रहने नहीं आते थे। कहते हमारा मन गांव में ही लगता है। प्रदीप साल में 1-2 बार गांव जाता था, तो कभी वे लोग आ जाते थे, पर ज़्यादा समय ना रुकते। पिछले महीने प्रदीप की माँ सोई तो फिर उठी ही नहीं। 13वीं के बाद रागिनी ने अपने ससुर राजेश्वर जी को समझाया, पापा अब तक तो आप दोनों थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? पापा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं। प्रदीप ने निर्णय सुनाते हुए कहा। राजेश्वर जी सिर झुकाए बैठे थे। मंथन चल रहा था। जीवन संगिनी का जाना, नई जगह, सामंजस्य का डर और बच्चों का स्नेह। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। प्रदीप रागिनी वापस आ गए। दोनों पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 16 साल का सूरज नहीं समझता था। अगले दिन राजेश्वर जी आ गए। प्रदीप तो दफ्तर चला जाता, लेकिन रागिनी राजेश्वर जी का पूरा ध्यान रखती। समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने ले जाती। उधर सूरज हर वक्त चिड़चिड़ाता रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि राजेश्वर जी समझते नहीं थे, लेकिन अनदेखा कर देते थे। रविवार का दिन था। प्रदीप और रागिनी को बाजार जाना था। सुनो सूरज, मैंने खाना बना दिया है, तुम 2 बजे दादाजी को परोस कर दे देना, उन्हें दवा लेनी होती है। ठीक है, सूरज ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। 3 बजे राजेश्वर जी ने सोचा, खुद ही खाना ले लेता हूँ, और जैसे ही रसोई में दाल लेने लगे, और न जाने कैसे डोंगा नीचे गिर गया। जोरदार आवाज़ हुई और सारी दाल जमीन पर गिर गई। सूरज दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देख गुस्से से चिल्लाया, क्या कर दिया ये? कुछ करना नहीं आता आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख चैन। और जैसे ही पीछे पलटा तो प्रदीप रागिनी को खड़ा पाया। रागिनी सूरज को धकेल रसोई में घुसी। पापा जी, आपको लगी तो नहीं ना? आइए अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बहू दाल तो घबराए और अपमानित राजेश्वर जी ठीक से कह नहीं पा रहे थे। कोई नहीं पापा जी, सब्जी है, उसे लाती हूँ। जल्दी से रसोई समेट रागिनी ने खाना लगाया। प्रदीप बिल्कुल खामोश था और सूरज को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। कुछ सोचकर प्रदीप बोला, सूरज, तुम कल गांव जा रहे हो। गांव क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरे घर में नहीं रह सकता। गांव जाओ, खेतों में काम करो, कमाओ और अपने दादाजी की तरह जीवन जी कर देखो। उन्होंने अंतहीन संघर्ष करके मुझे इस लायक बनाया है। जो मैं सारी सुविधा तुम्हें दे रहा हूँ, वो पिता हैं मेरे, और तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ बदतमीजी करने का। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं। उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की ज़रूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, तो हमें तो घर से निकाल ही दोगे। सामान बांध लो। पापा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। नहीं सूरज, 1 महीने के लिए गांव तो तुम जा रहे हो, वैसे भी स्कूल बंद हैं अभी। जाओ और अपने दादाजी के संघर्ष को महसूस तो करो। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।